हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे चैप्टर 7 जो कि मेंस्ट्रुएशन का है, उसकी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है। ठीक है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर के फार्मूले के, जैसे वॉल्यूम का हो गया, कर्व सरफेस का हो गया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, उसके फार्मूले क्या हैं। जब तक वो नहीं पता होगा आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए फार्मूला को जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, पार्ट्स ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पिक्चर बनाई हुई है जो आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमने बनाया है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसमें देखो, एक तो ये है बेस और एक ये नीचे वाला बेस है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा टॉप सर्कुलर बेस। सर्कुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्किल है। ठीक है, क्या है? सर्किल है और नीचे वाला भी सर्किल है, इसलिए टॉप सर्कुलर बेस हो गया, नीचे वाला हो गया बॉटम सर्कुलर बेस। ये जो है ओ डैश क्या एक्सिस है, एक्सिस है। और ये जो ओ डैश बी एंड ओ ए क्या है? रेडियस है। और ये जो एक्सिस है वो रेडियस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ओ डैश है वो रेडियस पे क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीन्स है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसीलिए क्योंकि जो एक्सिस है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर है। जो ओ डैश है इसका नेम होता है एक्सिस। ठीक है, और ये जो है ये, ठीक है, ये क्या है? कर्व सरफेस। क्या है ये? कर्व सरफेस, इनर कर्व सरफेस है। ठीक है, ये कर्व सरफेस है। जैसे ये क्या है? पूरा कर्व सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, चाहे कर्व सरफेस बोले चाहे लिटरल सरफेस बोले। ठीक है, तो इस प्रकार, और ये जो है ए बी क्या हाइट है, तो इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये जो फिगर बना हुआ वो राइट सर्कुलर सिलेंडर का बना हुआ है। ठीक है, अगर ये हम लोगों को अब पता चल गया है कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये हाइट है, ये बॉटम सर्कुलर बेस है, ये टॉप सर्कुलर बेस है, लिटरल और कर्व सरफेस एक्स, और ये एक्सिस है। ठीक है, अब इसके पार्ट्स ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया हुआ है द सर्कुलर बेस एट द टॉप। टॉप पे क्या है? सर्कुलर बेस है, मीन्स सर्किल का बना हुआ। ठीक है, सर्कुलर बेस हो गया। द लिटरल फेस इज कर्व। इसके बाद क्या है? ये जो फेस है बीच वाला जो है, बीच वाला क्या है? लिटरल कर्व। क्या है? लिटरल फेस इज कर्व। ये किसमें? कर्व्ड में है। अब थर्ड क्या है? बॉटम सर्कुलर बेस है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। थर्ड वाला क्या है? सर्कुलर फेस एट द बॉटम पे हो गया। यहाँ पे ये क्या है? बेस, सर्कुलर बेस एट द बॉटम पे हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये पता चलेगा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है क्या है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, फॉर्मूले के बारे में। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया हुआ है, ठीक है, ये हाइट है, ये आर है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या हो गई? ओ डैश एक्सिस हो गई। ये जो हो गया कर्व सरफेस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें। ठीक है, क्या कर लें? वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें। इसको अभी हम बताएंगे। वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। तो बेस का एरिया क्या है? ये एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट, ये जो हाइट है वो, तो एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये लिखा हुआ। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों है? क्योंकि ये है सर्कुलर बेस है, और सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पाई आर स्क्वायर लिखा। एरिया ऑफ द बेस मीन्स एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस सर्किल का। ठीक है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर। हाइट क्या? एच है, मल्टीप्लाई कर दिया पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि चूँकि ये क्या है? वॉल्यूम है, तो यूनिट क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम का फार्मूला निकल आया। ठीक है, ये तो वॉल्यूम का फार्मूला निकल आया। अब हमको निकालना किसका है? अब हमको निकालना है कर्व सरफेस का। तो कर्व सरफेस के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? इसीलिए हमने इसको क्या किया, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर था उसमें हमने एक लाइन खींची। कौन सी? पी डैश पी, एक लाइन हमने ड्रॉ की जो कि पैरेलल किसके? एक्सिस के, ओ डैश के पैरेलल है। पी लाइन पैरेलल किसके है? ओ डैश के। हमने एक लाइन खींची। ठीक है, और इसी को हमने अब इस फॉर्म में लिख लिया।
इसी को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इसको हमने कट कर लिया। ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर को था उस पर हमने पी डैश लाइन क्या कर दिया, यहाँ पे एक कट लाइन बना दी। तो फिर हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार से पी डैश पी। तो ये भी राइट सर्कुलर सिलेंडर इस बेस में लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हमको निकालना है, क्योंकि कर्व सरफेस का एरिया मीन्स इसका एरिया निकालना है बीच वाले का। सर्किल को हटा के ये जो एरिया है बीच वाला इसका निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो हमने कट किया था इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया प्लेन सरफेस पे। क्या कर दिया, इसको हमने ओपन कर दिया प्लेन सरफेस से। जब हमने इस वाले बीच वाले एरिया को प्लेन सरफेस पे ओपन किया, ठीक है, खोला, तो वो इस फॉर्म में आया। और ये क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाएगा। जब हमने इस वाले जो ये आपको दिख रहा है सेकंड वाला फिगर, इसको क्या किया, ओपन किया। ठीक है, ओपन किया प्लेन सरफेस पे, तो इस फॉर्म में ये आ गया। अब ये क्या है, ये तो इसकी लेंथ हो गई, ये क्या है, ब्रेथ हो गई। तो यहाँ पे ये वाला जो था पी डैश क्या बन गया, ये बन गया लेंथ। नीचे भी ये क्या बन गया, लेंथ बन गया आके। और जो इसकी हाइट थी वो क्या बन गई, इसकी विड्थ बन गई आके। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये जो है वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। ये जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल का है। ऐसे ये होता है, ये क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। तो ये क्या होता है, 2πr। तो लेंथ क्या बन गई इसकी, 2πr हो गई, और जो विड्थ बन गई हाइट। तो इस प्रकार से इसका कर्व सरफेस हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने फार्मूला लिखा हुआ है इसका। ठीक है, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर का कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आयल इंटू बी, यही तो होता है। आयल क्या है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस की है, मीन्स 2πr, और बी क्या है, विथ हाइट हो गई, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, ये हो गई लेंथ, और फिर रेक्टेंगल की ये हाइट मतलब विथ हो गई। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2πr मल्टीप्लाई एच, ये हो गया 2πr यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस मीन्स बीच वाला जो पार्ट था उसका एरिया यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ टोटल पूछा गया है, मीन्स ऊपर का जो बेस है, नीचे का बेस है और जो बीच वाला है, तीनों पार्ट का मिला के टोटल सरफेस एरिया यहाँ पूछा गया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ठीक है, जैसे कि ये था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फिगर बना दिया। तो इस वाले का भी एरिया, इस वाले का एरिया और इस वाले तीनों का एरिया मिला के हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ठीक है, तो इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, इसका, फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा एरिया ऑफ कर्व सरफेस, जो कि अभी निकाला है हमने। कर्व सरफेस मीन्स इसका एरिया, कर्व सरफेस मीन्स इसका एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया हो गया बीच वाला, प्लस एरिया ऑफ इंड फेसेज मतलब बेस का हो गया। तो बेस, इसमें तो इंड फेसेज कितने हैं, 2 हैं, एक टॉप का है और एक बॉटम का है। ठीक है, और दोनों का एरिया क्या है, जो नॉर्थ सर्किल है और सर्किल का एरिया होता है πr²। तो 2πr है, तो कर्व सरफेस का एरिया हो गया, प्लस πr², एक बॉटम का हो गया, एक टॉप का हो गया, दोनों को लिख लिया। ठीक है, अब क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया, 2πr कॉमन ले लिया, h प्लस आर, और एरिया किस में लिखा था, यूनिट स्क्वायर में लिखा था। तो जो टोटल सरफेस एरिया इसका निकल के आएगा A=2πr h प्लस आर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके फार्मूले हैं, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का। तो तीनों फार्मूले हमने आप लोगों को यहाँ समझा दिए, और राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, वो भी समझा दिया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.3 का। अब ये एक्सरसाइज 7.3, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद बेस रेडियस आर। विद बेस में जो रेडियस है वो क्या, आर है, एंड हाइट इज एच, हाइट एच है। तो इसका जो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, यह पूछा गया है। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पे करेंगे,
एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQ उसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उसमें वॉल्यूम पूछा गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसमें क्या है, जो ओ डैश जो है यहाँ पे ओ डैश क्या है, वो है एक्सिस। ठीक है, एक्सिस है। ओ बी इजुकल टू ओ डैश ए इजुकल टू ये क्या है, आर है, रेडियस है। ए बी इजुकल टू हाइट। ठीक है, क्या है, हाइट। अब एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नहीं, यहाँ पे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये हो जाएगा B इजिकल टू एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस ये। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हाइट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने फार्मूला भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, फार्मूला ही है ये। एरिया ऑफ द बेस ये क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। अब चेक करेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे कहा गया है टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 2:1। द रेशियो ऑफ देयर रेडी। यहाँ पे हाइट का रेशियो गिवन है और रेशियो ऑफ देयर रेडी मतलब रेडियस का पूछा गया है, रेशियो क्या होगा। और यहाँ पे दोनों के वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये लिख ले रहे हैं क्योंकि इसमें जो हाइट गिवन है वो रेशियो में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट इसको सपोज कर ले रहे हैं कि h1 है, क्या है 2x है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड वाले की सेकेंड सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या, h2 इक्वल टू क्या x है क्योंकि वो 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, इक्वल कर दिए गए। क्या कर दिए, इक्वल कर दिए गए। वॉल्यूम ऑफ बोथ सर्कुलर सिलेंडर आर इक्वल, क्या है, इक्वल है, मीन्स B1 बराबर B2। हमने एक के ले लिया, लिख लिया कि B1 है, दूसरे का B2 है। ठीक है, तो अब वॉल्यूम लिख लेंगे यहाँ पे 2, वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पे पाई आर 1 स्क्वायर H1 पाई आर 2 स्क्वायर H2। अब यहाँ पे दोनों की रेडी हमने अलग अलग कर ली। ठीक है, सेम लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएंगी। रेडी भी हमने अलग अलग लिखी, जैसे H1 और H2 हाइट लिखी थी, इस बार रेडी भी अलग लिखी थी, R1 एंड R2। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, H1 और H2 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ R1 का स्क्वायर, H1 क्या है 2x है, R2 का स्क्वायर, H2 क्या है x है। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे R1 स्क्वायर, इस R2 को नीचे ले आएंगे, R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1, ये जो मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 2। ठीक है, ये आ जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो हमको किसका निकालना, रेशियो दोनों रेडी का निकालना है। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो इसका निकालेंगे R1 R2, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार भी ले सकते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
रेडी का जो रेशियो R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं 1:2। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर ले लेंगे कि रेशियो ऑफ देयर रेडी का। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे थर्ड वाला। इसमें है द रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज डबल। यहाँ पे क्या डबल कर दी गई? रेडियस डबल कर दी गई। ठीक है, वाइल द लिटरल सरफेस एरिया रिमेन्स अनचेंज। रेडियस डबल करने के बाद भी उसका जो लिटरल सरफेस एरिया रिमेन अनचेंज मीन्स चेंज नहीं हुआ, सेम ही रहा, तो द हाइट विल बी, तो हाइट क्या होगी? यहाँ पे डी ऑप्शन बताया था सही होगा। ठीक है, अब करेंगे यहाँ पे थर्ड वाला। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक का क्या होगा? एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक का वो होगा 2πRH, ये होगा। ठीक है, ये एरिया हो गया सिलेंड्रिकल टैंक का। अब यहाँ पे कहा गया है, गिवन लिख लिया कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अभी रेडियस क्या है? रेडियस यहाँ पे रेडियस यहाँ पे चेंज नहीं की गई। ठीक है, तो 2πRH ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब कह रहे हैं कि रेडियस जो है वो क्या हो गई? 2R हो गई। क्या हो गई? 2R हो गई। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गई? 2R हो गई। तो अब हम यहाँ पे R की जगह पे क्या लिख दें? 2R लिख दें। तो A इज इक्वल टू 2π मल्टीप्लाई 2R मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे H हम क्या रखें जिससे कि वो कह रहे हैं जो फार्मूला चेंज ना हो, जो फार्मूला की जो है A इज इक्वल 2πRH ये चेंज ना हो, ये यही बना रहा है। मीन्स यहाँ से 2 हटाना है। मीन्स कहने का मतलब यहाँ से 2 हटाना है। तो H क्या होना चाहिए? इसके मतलब H यहाँ H/2 होना चाहिए। यहाँ से हमको यही वैल्यू आनी चाहिए 2πRH। लेकिन यहाँ पे एरिया डबल कर दिया, सॉरी R डबल कर देगी 2R। तो अब यहाँ पे H क्या होना चाहिए? तो अगर ये 2 हट जाएगा तो सेम बना रहेगा, तो इसलिए हाइट क्या हो जाएगी? H/2 हो जाएगी। जब H/2 हो जाएगी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यही तो रहेगा हमारा, यही निकल के आएगा। इसलिए जो हाइट क्या होगी अब यहाँ पे H/2 मीन्स हाइट पहले क्या थी? पूरी थी। अब यहाँ पे हाइट क्या कर दी गई? हाफ कर दी गई। और रेडियस क्या कर दिया गया? यहाँ पे डबल कर दिया गया। तो आंसर यहाँ पूछा गया है कि हाइट क्या, तब हाइट क्या होगी जब R क्या है? 2R हो जाए। तो हाइट हो जाएगी इसकी H/2। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब चेक करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो यहाँ पे अगर देखें कांस्टेंट तो होगा नहीं, डबल होगा नहीं, हाफ ट्रिपल भी नहीं होगा, हाफ होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया आप लोगों को। तो क्या होगा? जब रेडियस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी और हमारा लेटरल सरफेस एरिया रिमेन्स अनचेंज मतलब चेंज ना हो, तो हाइट को क्या होना पड़ेगा? हाफ होना पड़ेगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQ था वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे राइट सर्कुलर सिलेंडर के वो भी हमने बता दिए हैं। किसी को कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।